नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मार्केट में आज बताने लायक तो बहुत कुछ है, लेकिन आज एक काला दिन आप मान सकते हो ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलर्स के लिए। बायर्स के लिए तो चलो ठीक है, जो लोग निकल गए होंगे पहले या स्कैल्पिंग किए होंगे उनका तो पैसा बचा होगा। बट अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे ना, तो आपको निफ्टी कुछ ऐसा करते हुए दिखाई देगा जो कि बहुत ज़्यादा ही रेयर है। मतलब पहले मार्केट एक बढ़िया ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट बार बार अपने आप को रिटेस्ट करके ऊपर रखता है, गेन करता है, कॉन्फिडेंस सबके मन में उत्साह जगाता है। उसके बाद ये जो लंबी सेलिंग आई है ना, ये इंडिविजुअल सेलिंग नहीं है, आप समझो दिस इज प्योर मैनिपुलेटिव सेलिंग या बास्केट सेलिंग। अब बास्केट सेलिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, वो एक साथ एक बार, क्योंकि यार देखो किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 100 करोड़ 50 करोड़ में इतनी बड़ी सेलिंग कर दे। सेलिंग ऐसे कर सकता है, उसमें रिटेलर्स, इस सेलिंग में रिटेलर्स भी हैं, एफआईआईज भी हैं, डीआईआईज भी हैं, यूं कह सकते हो कि सारे प्लेयर मिलकर सेलिंग करना चाह रहे हैं। बट ये जो सेलिंग है, ये सेलिंग तभी आती है जब मार्केट का मोमेंटम कुछ और हो। आप देखो ना, उसके बाद अगेन बास्केट बाइंग। तो इस तरीके में अगर आज आपने कुछ कमाया है तो मैं को कहूँगा कि मेरे भाई, अगर आज आपने कुछ पैसा कमाया तो एक बार ज़रूर कमेंट करके मुझे बताओ यार, क्योंकि मुझे आज सच में ये जानना है कि आपने पैसा कमाया है या पैसा गंवाया है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप इस मार्केट के अंदर काम कर रहे हो तो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहो। क्योंकि आज अगर आप ट्विटर वगैरह पढ़ेंगे तो जितने ऑप्शन सेलर्स थे, ऑप्शन सेलर्स बेचारे क्या करते हैं, जैसे एक दिन 10,000 कमाए, 10,000 कमाए, 10,000 कमाए, 10,000 कमाए। ज़्यादा कमाते तो हैं, लेकिन आज का दिन उनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं रहा होगा, क्योंकि वो पूरा लूज कर दिए होंगे। ऑप्शन सेलर बेसिकली 4 गुना 5 गुना का स्टॉप लॉस लगाते हैं और एक अच्छी खासी मार्जिन अपनी उसमें डाल के रखते हैं। तो ये मोमेंटम जो हुआ है, इसको आप यूं बोल लो, इसमें रिलायंस का भी हाथ है, कुछ न्यूज वगैरह का भी हाथ है, बास्केट सेलिंग का भी हाथ है। लेकिन अब हम लोग क्या इस चीज़ को ऐसा मान लें कि ये होगा ही नहीं मार्केट में। अरे भाई, इंडियन स्टॉक मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, अगर इस तरीके की चीज़ें ना हो तो सब लोग मार्केट को पैसा कमाएगा, जीरो सम का गेम का मतलब क्या रहेगा। तो इन सारी परिस्थितियों से उभर कर निकलना आपकी जिम्मेदारी है। और मेरा आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप इन सारी परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता देखिए। इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो बहुत टफ होते जा रहा है, इसीलिए साथ ही साथ में क्रिप्टो वगैरह पर भी ध्यान देना। बाकी स्कैल्पिंग की वीडियो अगर आज आपने देखी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर कल का क्या एनालिसिस रहेगा। देखो, कल मैं आपको सही बताऊं, मैं पर्सनली, भले मैं स्कैल्पिंग की वीडियो डाल दूंगा, भले मैं पूरा दिन का रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दूंगा, लेकिन मेरा बिल्कुल इच्छा नहीं है कि कल मैं ट्रेड करूं। अगर मेरे हिसाब से जो भी मैं सेटअप डिस्कस करूंगा, अगर उस हिसाब से मार्केट आता है तो मैं पक्का 110% ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं नहीं ट्रेड करूंगा। देखो, मैं क्या यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको पहले न्यूज दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहला जो न्यूज है वो है कि जो मूडीज है उसने रेज किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट। उन्होंने इसको 7.2% कर दिया, पहले इन्होंने 6.8% किया था 2024-25 का। तो अब जब ये ग्रोथ फोरकास्ट हुआ तो अगर आप डाउ थ्योरी लगाओगे तो ये बात सबको पता चल चुका है। तो मे भी कल मार्केट गैप अप खुले तो थोड़ा साइडवेज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें अभी ध्यान क्या देना है कि भैया अभी मार्केट के अंदर ये एक पॉजिटिव न्यूज है जिसको आपको याद रखना दिमाग में। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो जो अमेरिका का इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा है वो अच्छा हुआ है, ये पॉजिटिव न्यूज है। दूसरा, इराक ने प्लान किया है कि वो आउटपुट को कम करेंगे, तेल की प्रोडक्शन को कम करेंगे, तो ये एक क्रूड ऑयल के लिए पॉजिटिव चीज़ है। मतलब क्रूड ऑयल का प्राइसेस यहाँ पर बढ़ेगा क्योंकि सप्लाई ज़्यादा नहीं है और डिमांड तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद देखिए, एक और न्यूज आई है अमेरिका की जीडीपी पर कि इनका जो जीडीपी आया है फोरकास्ट से अच्छा आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का, तो ये भी अमेरिकी डॉलर के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज है। तो अगर ये अमेरिकी डॉलर के लिए अच्छा न्यूज है तो हो सकता है कि थोड़े इमर्जिंग मार्केट से पैसा फिर से अमेरिका की तरफ रवाना हो। तो ये कुछ न्यूज है जिन न्यूज को देखकर आप लोग अटकलें लगा सकते हो कि मार्केट क्या प्राइसिंग कर रहा है। कल किसी भाई ने कमेंट में किया कि सौरभ भाई आप न्यूज भी कवर करो, तो मैं उनकी बात मानकर अब से पहले मैं सोचा कि न्यूज नहीं कवर करूंगा, फिर आप में से मैक्सिमम लोग कहे कि नहीं न्यूज वगैरह सब कवर कर दिया करो। तो अब मैं जो मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा
उसमें मैं न्यूज कवर कर दूंगा। आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार बताइएगा। और चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा डेटा देख लेते हैं कि आज पूरा दिन भर मार्केट का स्टेटस क्या रहा। अभी भी बियरिश टू न्यूट्रल है बैंक निफ्टी। निफ्टी जो है आपका बुलिश है, सोच लो। फिन निफ्टी आपका बियरिश टू न्यूट्रल है और मिड कैप निफ्टी बियरिश टू न्यूट्रल है। आज मार्केट के अंदर थोड़ा सेल ऑफ कहाँ लगा था पता है? आज मार्केट का सेलिंग लगा हुआ था आपके स्मॉल कैप में, यानी स्मॉल कैप में आपकी मार्केट के अंदर सेलिंग लगी हुई थी। आपने देखा होगा कि स्मॉल कैप आज बहुत ज़्यादा ही नीचे थे। तो एक पॉइंट वो है कि स्मॉल कैप में थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को मिली थी, बट वो बहुत देर तक रहेगी नहीं रहेगी उसके बारे में कुछ भी अभी बता पाना मुश्किल है। अब मैं कल के सेटअप के बारे में डिस्कशन करूंगा। एक बार मैं देख लेता हूँ क्या डेटा भी अपडेट हो गया सर्वर पर या नहीं हुआ है। लेट्स वेट। आज 29 है तो अभी डेटा अपडेट नहीं हुआ है। OI से हम लोग समझ लेंगे कि क्या है क्या नहीं है। लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग। तो अभी डेटा जो है बुलिश है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में तो आज एक्सपायरी है तो निफ्टी का देखने का कोई मतलब नहीं है। फिर निफ्टी में बुलिश बियरिश बुलिश बियरिश बियरिश बुलिश। ओवरऑल फिर निफ्टी का डेटा एकदम रीडेबल नहीं है। तो ओवरऑल जो डेटा है वो आप यूं कह सकते हो कि न्यूट्रल स्टेज में डेटा अपने पास है। अब अगर हमें कल को ट्रेड करना है तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को देख के ट्रेड करेंगे। अब आज अगर मान लीजिए मैं इन बास्केट सेलिंग को हटा भी देता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि मार्केट जिस तरीके से एक सीढ़ी नुमा चढ़े जा रहा था, आज मार्केट ने बहुत सारे लोगों का एसएल यहाँ पर उड़ाया होगा। बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं पूरा प्रॉफिट रन करूंगा। मार्केट उनको भी निकाला, जो लोग यहाँ से किए होंगे तो मार्केट ने ऑलरेडी उनको निकाल दिया है। तो अब मैं ये मान सकता हूँ कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि निफ्टी अपने न्यूट्रल स्टेज में आ गया है? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन का पूरा जो निफ्टी के अंदर ड्रामा है वो खत्म हुआ। आप समझो मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं। 5 दिन का ड्रामा मार्केट के अंदर खत्म हुआ। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल कल की एनालिसिस करनी है कि हम लोग कल किस तरीके से अपना ट्रेडिंग का प्लान बनाए। खुल जा सिमसिम। चलिए तो देखिए, सबसे पहले मार्केट की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने क्लोज किया 25,150 के आसपास। ये निफ्टी 50 की भी मैं बात कर रहा हूं। और मैं इस पुराने चार्ट को देखकर कुछ भी यहाँ पर नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि पुराने डेटा को देखते हुए कुछ भी यहाँ पर मार्केट के अंदर कंक्लूड करना सही नहीं रहेगा। ऑलरेडी मार्केट ने ऐसा काम किया है कि सब कोई बाहर निकल चुका है। तो मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ कि मार्केट के अंदर जो रिसेंट हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है वो 25,200 का पड़ा हुआ है। ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू जो प्राइस एक्शन या जो कह लो कि जो बल्क सेलिंग आई है उसको देखकर कि 25,200 से लेके 25,230 तक हम कह सकते हैं कि एक फ्रेश रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्केट ने बनाया हुआ है। मैं इतना कह सकता हूँ, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, या मैं इस चीज़ को पूरे ताल ठोक के कह सकता हूँ कि हाँ ये काम तो हुआ है। अच्छा, अब मान लीजिए साहब मार्केट के अंदर हमें काम करना है, और जैसे ये बायर की साइकोलॉजी समझिए, जब ये पहली बार इसको खरीदने आया होगा तो ये कुछ ना कुछ तो सोच के यहाँ पर मार्केट के अंदर पैसा लगाया होगा। तो ये मार्केट के अंदर क्या सोचकर पैसा लगा होगा कि निफ्टी हमेशा ऊपर रहेगा। और जब अगेन सेकेंड राउंड सेलिंग के बाद सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग आई तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो बायर होंगे ये फिर से जागृत अपने आप को कर लिए होंगे। भाई जो यहाँ पर खरीदने को तैयार है वो यहाँ खरीदने को तैयार, यहाँ खरीदने को तैयार, यहाँ खरीदने को तैयार है, यहाँ खरीदने को तैयार है। तो उसी के बेसिस पर हम लोग उसी साइकोलॉजी को फिर से इम्प्लांट क्यों नहीं कर सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है, पहला जोन ये है बाइंग के लिए, दूसरा जोन ये है बाइंग के लिए, तीसरा जोन ये है बाइंग के लिए। यानी सपोज करिए भाई साहब कि कल के दिन मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और 25,200 के आसपास घूमता है, तब तो यहां पर हम लोग को एक पहला ट्रेड प्लान करना है शॉर्ट का। अगर 25,200 220 से घूमेगा तो शॉर्ट का प्लान करेंगे। अगर 25,220 के ऊपर निकल गया तब तो आपके पास कुछ उपाय ही नहीं रह जाएगा करने के लिए, तब तो आपको लॉन्ग ही करना है। सपोज करिए कि मार्केट फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले और 25,120 से आपको सपोर्ट दिखाए तो ये एक बाइंग एरिया रहेगा। अब अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुल के मार्केट यहां रेजिस्टेंस लेता है और इसको ब्रेक कर देता है, 25,120 का ब्रेक मतलब 25,64 का टारगेट, 25,64 का ब्रेक मतलब 25,000 का टारगेट। यानी ये जो दिवाले में आपको बना रहा हूं ना, यहां पर होगा असली महाभारत। इन बायर्स का फिर से पावर, पेशेंस सब कुछ चेक करने मार्केट आएगा।
कि भैया सच में तुम्हारे पास पावर है, और है तो दिखा दो पावर अपना। तो अगर कल के दिन मार्केट, दोस्तों ध्यान से सुनिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज मैं आपको बता रहा हूं, और ये सेटअप कल अगर मिलेगा तो ही ट्रेड करिएगा। मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलता है 25,230 के ऊपर, आपको लॉन्ग कर रहा है। अगर मार्केट फ्लैट या टू गैप अप खुले और मार्केट यहां पर टाइम पास करे, रेजिस्टेंस ले, आपको दिखे कि मार्केट यहां ट्रैप करने की कोशिश करे, यहां शॉर्ट करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन जाता है 25,120 के आसपास एक सपोर्ट ट्रेड का प्लान करेंगे। अगर मार्केट 25,120 को तोड़ देता है, 5 मिनट सस्टेन करता है, तो नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे। अंडरस्टूड। उसके बाद अगर मार्केट मान लीजिए इसको तोड़ दे तो नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे। सपोज करें मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन करे तो 25,064 से बाइंग का प्लान करेंगे। मान लीजिए मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन करने के बाद 25,64 को तोड़ दिया तो हम 25,17 के लिए प्लान करेंगे। अब मैं आपको समझा चुका हूं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार रिपीट करूंगा, आपको भी मजा नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी चीज बैंक निफ्टी के अंदर डिस्कशन कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ हुआ थोड़ी है। देखो बैंक निफ्टी के अंदर बस यही हुआ है कि भैया एक डिब्बा बना दिया है। अब इस डिब्बे के अंदर आप तैरो, आप कूदो, आप रो, आप गाओ, किसी को कोई मतलब नहीं है। अब बैंक निफ्टी का ट्रेड करने का लॉजिक क्या है? बैंक निफ्टी के अंदर भी जहां से मार्केट शुरू हुआ था वहीं आके खत्म हुआ। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अभी आने वाले समय में है, तो जो निफ्टी करते हुए दिखेगा सेम वही बैंक निफ्टी फॉलो करेगा। जैसा मैंने कल बोला था वैसा कल के लिए भी बोल रहा हूं। तो आप ज्यादा करके निफ्टी को देखकर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने से भी कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, यूं कह सकते हो कि अगर बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है तो ये जो मेजर जंक है जहां पर मार्केट बार बार नीचे जा रहा है, दैट इज 51,200, 51,300 जो मेजर रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस 51,300 के ऊपर आप लॉन्ग का प्लान कर सकते हो। फ्लैट खुले ऊपर जाए 51,300 से रेजिस्टेंस ले और सेम निफ्टी में काम होते हुए दिखे तो आप शॉर्ट का प्लान कर सकते हो। नीचे अगर मार्केट 51,000 को ब्रेक करता है, पहले तो अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो 51,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेड का प्लान करेंगे। लेकिन देख के अगर मान लो बहुत बड़ा कैंडल बना इसको तोड़ दिया तब तो हम लोग शॉर्ट का प्लान कर देंगे यहां पे। तो कल की एनालिसिस सिंपल मस्त एनालिसिस दे दिया हूं, जाओ एंजॉय करो, कमेंट जरूर करना और मजे लो। जय श्री राम।